नमस्कार आप सभी को। आई होप कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी ये जो सेशन है डाइट का, क्योंकि योगा में भी डाइट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का था कि डाइट पर भी हमें कुछ मतलब बताया जाए कि कैसे डाइट लें। तो ये जो सेशन है, खास उन लोगों के लिए है, जो डाइट से भी अपने आप को क्योर करना चाहते हैं। तो आज जो है हम लोग ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे कि किसी को यही खाना चाहिए, किसी को फॉर एग्जांपल ये खाने में यही खाना चाहिए या ऐसे ही खाना चाहिए, वो हम आज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं कि जो फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारा खाना है, खाना तो सभी लोग खाते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि कोई किस चीज को कितनी मात्रा में ले। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसकी डाइट अलग होगी, कोई हाउसवाइफ है उसकी डाइट अलग होगी, कोई जैसे बिजनेसमैन है या किसी का ऑफिस वर्क है उसकी डाइट अलग होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, एज टू एज वैरी करता है ना। अ, अपना जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग भी वैरी करती है डाइट। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। जो रूल कोई भी अगर उसको अपनाता है तो वो आगे आगे चल के धीरे धीरे देखेगा कि उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस तक भी फील हो सकते हैं उसको। वो अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज जो है वो फील करेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो जो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन अगर कहूँ कि डाइट जो है वो डाइट वर्ड कहाँ से आया है, क्यों डाइट का मतलब क्या है। हम सब खाना खाते हैं, लेकिन डाइट एकदम से अचानक इतना बूम में क्यों है। तो डाइट जो है वो है बैलेंस इन न्यूट्रिशन। बैलेंस इन न्यूट्रिएंट्स जो है, ये जो डाइट वर्ड है ये यहाँ से हमारा आया। हम लोग सभी आहार लेते हैं, खाना जो है भोजन हर कोई लेता है। तो भोजन और डाइट में ऐसा क्या डिफरेंस है, फूड और डाइट में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये दोनों जो है वो मतलब थोड़े से अलग हो जाते हैं। जब जिम में जाते हैं तो डाइट की बात की जाती है और वैसे हम लोग नॉर्मली खाना वगैरह लेते हैं। तो जिम वाले या और चीजें से क्या होती है डाइट में। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी से एकदम कार्ब्स हटा दें, एकदम प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दें या कुछ है। वो डाइट का मीनिंग नहीं। तो डाइट जो है, और एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो जिम जाते हैं या जो लोगों को अपना वेट लॉस करना है वो भी डाइटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा डाइट से इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। डाइट मतलब एक बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जो हमारी हम जो फूड के द्वारा इनटेक करते हैं। हमारा जो खाना है, हम अगर देखें हम अपनी बॉडी के अंदर 3 तरीके के इनटेक करते हैं। वाया हम ब्रीदिंग एयर, जिसके ऊपर अभी हमने काफी सारे सेशन अटेंड किए हैं। ब्रीदिंग के ब्रीथ रेगुलेशन के ऊपर हमने काफी सारी प्रैक्टिसेस की हैं, सीखी हैं। इसके साथ ही फूड इनटेक, जो हम खाना या भोजन हम अंदर लेते हैं। तो और तीसरा है हमारा वाटर या लिक्विड कह सकते हैं इसको, जो सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं। तो ब्रीथ रेगुलेशन के ऊपर तो हमारा भी सेशन काफी हो चुके हैं, प्रैक्टिसेस भी हो चुकी हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे फूड इनटेक के लिए वाटर इनटेक के बारे में। तो मैं जैसे बताना चाहूंगी कि योग जो है, योग में भी एक टर्म है मिताहार। मित आहार, आहार जो है हम डाइट को कहते हैं और मित मतलब कम। तो कम लेने जाना, जैसे जो आहार है अगर हम उसे कम मात्रा में लेते हैं थोड़ा, तो उसे मिताहार कहा गया। ये मिताहार जो है एक्चुअली में क्या है, क्या ये आज की प्रैक्टिकल लाइफ में आज का जो सिनेरियो है उसमें भी क्या उतना ही यूजफुल है। तो इसका आंसर जो है वो यस है, हाँ है। क्योंकि मिताहार जो है हम क्या करना चाहिए, हमें योगी जो है क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमें अपनी डाइट जो है मॉडरेशन में लें, थोड़ा कम कर लें। अपना जो स्टमक है अगर मान के चलिए एक बॉल के समान है, या अगर हमारा जो स्टमक है उसका साइज कैपेसिटी
बॉल जितनी है अगर मान के चलें, तो हमारा हाफ ऑफ स्टमक जो है वो खाने से भरा हुआ हो, 1/4 पार्ट जो है वो हमारा पानी से, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमारा एयर के लिए हम फ्री छोड़। अच्छा, इसके फायदे क्या होते, क्यों हम ऐसा, योगियों ने ऐसा क्यों कहा है? तो योगियों का जो है इसके पीछे साइंस है कि अगर हम इस तरह से खाना जो है अपना लेते हैं और इस तरह से एयर के लिए 1/4 पार्ट छोड़ते हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है हमारा खाना, हमारी मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इंक्रीज होती है, अच्छी रहती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी डाइट की बात आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी चेंजेस करने की सोचते हैं कि अरे एक काम करते हैं, हम तो सिर्फ फ्रूट्स ही लेंगे, सैलेड ही लेंगे, या चलो अब तो पानी लेंगे, या ये चीज कार्ब्स एकदम हटा देंगे, फैट हटा देंगे। और हम बहुत ज्यादा एकदम नेचर वाइज हो जाते हैं कि भाई अरे हमें सिर्फ तो नेचर से रिलेटेड ही फूड इनटेक करना है और इस तरह से अपनी डाइट को रखना है। अब होता क्या है कि हमने डाइट तो ऐसे तो कर लिया, कुछ दिन चला हमारा, और कुछ दिन के बाद वो ब्रेक हो जाता है। तो उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पहले से ही सभी ह्यूमंस में सेट है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है कि भाई 4 बजे मुहूर्त है, उसके बाद हम उठ गए हैं, हमारी बॉडी एकदम एक्टिव है, हमारे बहुत सारे जो बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक एक्टिविटी है, वो मॉर्निंग सिनेरियो में हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे शाम आती है, हमारी जो बॉडी की फंक्शंस है, जो एक्टिविटी है, वो भी लाइट होती जाती है। तो अभी क्या है कि हमारा क्या होता है, कई बार उल्टा हो जाता है, हम मॉर्निंग में तो बहुत ही लेट उठने की वजह से या वर्क लोड होने की वजह से बहुत ही ज्यादा भागते हुए से रहते हैं, और शाम को जाके हम काफी ज्यादा हैवी फूड इनटेक कर लेते हैं ड्यू टू सम रीजंस, है ना, और काफी ज्यादा ये भी लेट हो जाता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब जब हम जिम वगैरह का सोचते हैं या हम जब डाइटिंग की बात करते हैं, तो हम इसमें चेंजेस ला रहे होते हैं, और वो भी बहुत मेजर लेवल पे, अपनी बॉडी के अंदर डाइट के थ्रू बहुत मेजर लेवल पे चेंजेस लाने का सोचते हैं। तो कुछ दिन जब हम अपनाते हैं, हमें एकदम से रिजल्ट फील होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उसका एक पैटर्न है, जो हमारी आदतों का हैबिट फॉर्मेशन जो है वो बहुत पहले हो चुकी होती है। तो उसका एक फॉर्मेशन होता है, वो पहले से डेवलप हो चुका होता है। अगर उसमें हम किसी भी प्रकार का मेजर चेंज करेंगे, तो वो कुछ टाइम के लिए, तो सर्टेन पीरियड के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमारी बॉडी में फिर उसके एडवर्स इफेक्ट होने लग जाते हैं। मतलब हमें फिर एकदम से लगता है कि नहीं, एकदम से फिर क्राइविंग बढ़ जाती है, हम फिर जो भी चीजें हमने छोड़ दी होती हैं उसको फिर से हम इनटेक करने लग जाते हैं, और बॉडी वेट वापस रिगेन हो जाता है, बीमारियां वापस आ जाती हैं, और बल्कि एडवर्स इफेक्ट ही पड़ता है। तो हमें जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो यहाँ कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन होने जा रहा है, कि वो फंडामेंटल रूल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी आदतें हैं, जिनमें से अगर हम एक आदत या दो आदतें, जितनी भी आदत हम अगर अपने अंदर अपनाते हैं, तो हम जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसके थ्रू ही अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और मतलब आई एम श्योर कि काफी सारे लोगों को जो है वो चेंजेस धीरे धीरे अपने उसमें बॉडी में, अपने माइंड में फील होंगे, अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा। तो वो चेंजेस क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें रूल, अगर खाने को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुकी है, कि अगर हम खाना खाने खाने चबा चबा कर खाते हैं, जैसे एक बाइट को 32 टाइम्स खाना है, तो एक बाइट को अगर हम 32 टाइम्स खाते हैं, तो उसके जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उसके क्या रिजल्ट रहे हैं, उससे हमारा डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है, साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स हम अपने फूड के द्वारा ले रहे हैं वो सारे के सारे अब्सॉर्ब हो जाते हैं, उसमें आसानी होती है। और जो सलाइवा बनता है, जब हम फूड को च्वी कर रहे होते हैं, एकदम चबा रहे होते हैं अच्छे से, तो हमारी गम्स के थ्रू सलाइवा जनरेट होता है, वो सलाइवा हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, और वो जब हमारे अंदर जाता है तो वो हमें हमारे डाइजेशन को और हेल्प करता है। तो
हम जो है एक खाना भी एक मेडिटेशन की तरह बताया गया है कि खाना भी जब आप खाते हैं तो उसको बहुत ही रिलैक्स इत्मीनान के साथ खाएं। जैसे आज का जो टाइम है वो बहुत भाग दौड़ का है, वर्कलोड है, वर्क एफिशिएंसी की वजह से या जो भी रीजन है, ड्यू टू सम रीजन कि लोग बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं और फिर वो रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है हमको। तो अगर हम एक छोटी सी चीज अपनाएं कि जब भी हमें खाएं और हम बहुत रिलैक्स होकर खाएं, तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू, फॉर अस। सेकेंड थिंग कि ये सभी ने सुनी होगी, कहावत है कि भाई ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह हो, लंच एक आम आदमी की तरह हो, और जो डिनर है वो एक भिक्षु भिखारी की तरह बताया गया। तो ये जो एक बताया गया है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो मैं आपको बताती हूँ कि भाई हम, जैसे मैंने आपको भी डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे शरीर की। तो जब हम मॉर्निंग में जब हम हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो मॉर्निंग में ही होती हैं, मेजर एक्टिविटीज। तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी अगर हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो एकदम रिच होगा, रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, बहुत ही अच्छा मतलब हेल्दी होगा और हैवी भी हो सकता है, तो वो हमें हेल्प करेगा हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। हमारी जो मेटाबॉलिज्म रेट भी होती है वो उस टाइम बहुत अच्छे से काम करती है। इसके बाद हमारा जो लंच है वो एकदम नॉर्मल हो, ना बहुत ज्यादा हैवी ना बहुत ज्यादा लाइट, एकदम बैलेंस। और जो डिनर है हमारा रात का, वो हमारा एकदम लाइट होना चाहिए। बट क्या अभी होता क्या है कि भाई डिनर तो कि ब्रेकफास्ट तो ज्यादातर स्किप हो जाता है या बहुत आपाधापी में हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, कभी घर में भी बहुत से काम लगे हुए होते हैं। लंच हमारा जैसा भी हमने उस टाइम जल्दबाजी में बनाया वो लंच हो गया और वो खा लिया हमने। इसके बाद डिनर जो है वो भी ऐसा नहीं है कि अपनी कुछ भी जैसे स्नैक घर में किचन में मठरी बन रही है, कुछ लड्डू बन रहे हैं वो खा लिए, वो ठीक, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। मिड स्नैक हो सकता है, जैसे कि फ्रूट हो सकता है या ड्राई फ्रूट्स जो है एज अ मिड स्नैक्स आप। तो मेजर मील हमारे 3 हो गए, उसको हमें बैलेंस करना है। और अगर हम मिड मील की बात करें तो वो हम 2 ऐड कर सकते हैं, मिड स्नैक्स। तो फर्स्ट जैसे ब्रेकफास्ट मैंने बताया आप सभी को कि उसमें हम स्प्राउट ले सकते हैं, और अपना जैसे उपमा है, पोहा है, चीला है ना, और इडली है, डोसा है, ये सब ले सकते हैं। अगर बीच में बात करें से 12 बजे के अराउंड हम एक एप्पल ले सकते हैं। सभी ने एक वो कहावत सुनी होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर। तो वो यूं ही नहीं बनी है। एक एप्पल जो है वो अगर हम लेते हैं तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो मेजर ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं। इसलिए एप्पल को एक सफिशिएंट फूड बताया है। सफिशिएंट मतलब अच्छा फूड माना गया है। एप्पल हम 12 बजे से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना जो लंच की अगर बात करें तो लंच हमारा जो है वो बहुत ही सिंपल हो सकता है। इसमें दाल, सब्जी, थोड़े से राइस। ब्राउन राइस जो है यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ब्राउन राइस भी प्रेफर कर सकते हैं, चपाती और कुछ सैलेड। सैलेड से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने अपने लंच की। सैलेड आप खाएं तो काफी, सैलेड क्या करता है कि हमारे लिए जल्दी जल्दी भूख नहीं बढ़ाता। मतलब अगर हम सोचें कि बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही है तो सैलेड उस प्रोसेस उस चीज को कम करता है, काफी फुलफिलमेंट वाला काम करता है बॉडी के अंदर। हम इसे खाकर हमें बहुत अच्छा फुल फील होता है। तो सैलेड हम लंच में अपने ऐड कर सकते हैं और भी चीजें। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे 4 बजे या 5 बजे की, तो उस टाइम हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी अपने पास में एक एयर टाइट कंटेनर में या बॉक्स में या कहीं पर भी अपने साथ में ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। रोस्टेड हो सकते हैं, विदाउट रोस्टेड हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम डिनर की बात करते हैं, डिनर जो है वो अगर आप 8 बजे से पहले लेते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। डिनर जो है शुड बी लाइट। डिनर में आप जैसे कुछ भी आपका दाल हो, अपनी सॉरी सब्जी हो गई, चपाती हो गई, इस टाइप का आप इनटेक कर सकते हैं। बहुत ही लाइट डिनर, और 8 बजे से पहले, जैसे 7 बजे से पहले।
तो ये हमारा जो है एक मतलब एक वैसा हो गया, कहना चाहिए एक मैंने रूटीन बताया कि इस तरह से हम अपने मेजर मील जो 3 मील्स हैं उस पर वर्क कर सकते हैं, मिडिल स्नैक 2 ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइप के, और साथ ही साथ इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं कि हम एक ही टाइप की डाइट को फॉलो करें, अपने बदल बदल के करेंगे, सीजन के अकॉर्डिंग करेंगे, सीजन के अकॉर्डिंग आपने फ्रूट्स ऐड कर लिए, सीजन के अकॉर्डिंग आपने अपनी सैलेड्स वगैरह ऐड कर लिए, तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको काफी सारे न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल सबकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारा जो खाना है वो हमारा इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड्स और मिनरल्स, विटामिन, वाटर इनटेक, फाइबर, सभी की एक बैलेंस प्रोपोर्शन जो है वो होना चाहिए। अभी होता क्या, सुना होगा सभी लोगों ने, सब लोगों ने प्रोटीन तो बहुत अच्छे से सुना होगा, जो लोग वेट लॉस चाहते हैं और सोचते हैं कि भाई वेट लॉस अगर करना है तो प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा चाहिए, जिमिंग में अगर करनी है तो प्रोटीन हमें ज्यादा लेना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। प्रोटीन का ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन हमें जितना हमारा बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोटीन इंटेक लेना है, वो भी ग्राम में। सपोज अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट 70 केजी है तो उसको 70 ग्राम जो प्रोटीन है वो अपनी डाइट में, पूरी जो डे की डाइट है उसमें शामिल करना चाहिए। किसी का अगर 60 है तो 60 ग्राम जो है वो वेट, और ये जो है वो कोई भी मतलब कोई पर्सन जो है ये इसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ है प्रोटीन के लिए। और ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटीन जो है हम तभी लेंगे जब हम जिम करेंगे, कुछ बहुत हैवी वर्कआउट करेंगे, नहीं, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है, जैसे कि हमारे स्किन के लिए, हमारी हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब उसको बनाता है, उसको रिपेयर करता है, हमारे सेल्स जो हैं उसकी रिपेयरिंग का काम करता है, नए सेल्स को बनाता है, डेवलप करता है, बहुत सारे मेजर फंक्शन है वो प्रोटीन करता है डे टू डे लाइफ में। अगर कार्बोहाइड्रेट जो है, अब लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि भाई अगर है ना हमें हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर हम वेट लॉस करना चाहते हैं या कुछ और भी बात है तो कार्ब्स जो है वो तो एकदम कट कर दो, लेकिन कार्ब्स जो है वो कट नहीं करने हैं, क्योंकि कार्ब्स जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी एक बैलेंस प्रोपोर्शन होना चाहिए अपने फूड के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट को कट नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट को भी हमें इंटेक करना है। अच्छा, फैट और लिपिड्स जैसे कि ऑयल्स आजकल बहुत ही ज्यादा एक ट्रेंड में है कि भाई ऑयल्स जो है वो आप बिल्कुल कट कर दें, ऑयल्स बिल्कुल ना लें। लोगों की देखा होगा चपाती से या रोटी से एकदम घी गायब हो जाता है जब वो बात करते हैं कि भाई हम तो डाइट की बात कर रहे हैं, डाइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जो ऑयल्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन ऑयल हो गया, पीनट ऑयल जैसे मूंगफली ऑयल है, और गाय का शुद्ध देशी घी, गाय का शुद्ध देशी घी बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है और ये हमें अपनी डाइट में रखना ही चाहिए। इससे जो आप देखते होंगे स्किन पे जो हमें चमक होती है, कई की जो स्किन है वो समय के साथ जो है बहुत ही ज्यादा वैसी होने लग जाती है, एजिंग इफेक्ट दिखने लग जाते हैं, आपको डल दिखने लग जाती है, स्किन लटक जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन इम्बैलेंस की वजह से। तो हमें अपनी जो डाइट है उसमें फैट अच्छे फैट्स रख सकते हैं, लेकिन जो सोयाबीन ऑयल बताया या पीनट्स ऑयल है या फिर गाय का शुद्ध देशी घी है, उसको हम अपने फैट और लिपिड्स एज अ ऐड रख सकते हैं और रखना ही चाहिए हमें। इसके साथ ही साथ फिर फाइबर की अगर हम बात करें, फाइबर दैट मीन्स रेशेदार पदार्थ। अब ऐसे बहुत सारे जो हैं फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें रेशेदार जो पाए जाते हैं, रेशा जो है वो मौजूद होता है, फाइबर्स मौजूद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसमें कि अलसी,
अलसी या फ्लैक्स सीड जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट है वुमेन्स के लिए भी, सभी के लिए। साथ ही साथ जैसे हमारा एप्पल भी हो गया, उसमें भी बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं। तो ये जो है हमारी इंटेस्टाइन के ब्रश तरह से काम करते हैं। अब कोई सोचेगा कि फाइबर जो है फिर तो बहुत ज्यादा मात्रा में लिए जाए, बट ऐसा नहीं है। फाइबर होते हैं वो भी एक बैलेंस प्रोपोर्शन में ही ले लिए जाते हैं। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते। जो अति है, किसी भी चीज की एक्सेसिवनेस है, वो हमेशा हार्मफुल ही रहती है। तो हमें रेशेदार जो है सब्जियां वगैरह, अगर हम उसको कम लेते हैं, जो भी फाइबर है अगर हमारी फूड में कम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन आपको रहने लग जाएगा, जो आजकल बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की। क्योंकि जो फूड है वो ढंग से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ढंग से, न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। अगर ज्यादा लेते हैं इसे तो भी हमें नुकसान ही होता है। तो फाइबर हम अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन बैलेंस पोर्शन में। इसके साथ ही साथ वाटर इनटेक, पानी की बात कर रहे हैं अब हम। पानी जो है, अभी हमने खाने की बात की है, पानी हमारी बॉडी में 75% 65 to 75% हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है हमारी। तो हमें वाटर इनटेक कितना करना चाहिए? मिनिमम ऑफ 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी टेक इन अ डे। पानी का जो इनटेक है, पानी क्योंकि बहुत सारे काम करता है। आपने सुना होगा कि जैसे कभी कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई इसको पानी पिलाओ जरा, अपना पानी पियो जरा, थोड़ा सा ठंडा हो गया, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करो। तो इसके पीछे एक साइंस है। जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग, जो पल्स रेट है, वो एकदम बैलेंस हो जाता है। और एकदम जो माइंड, बहुत सारी जो बॉडी के अंदर ही अंदर जो बहुत सारे एक फंक्शन हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, वो भी हमारे एकदम बैलेंस हो जाते हैं। बहुत सारे टॉक्सिन्स को निकालता है ये। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इधर से इस जगह से इधर लेके जाना। पानी जो है उसका इंटेक हमें मतलब करना चाहिए। और अगर आपको जैसे लगता है कि भाई अरे मतलब नहीं ध्यान रहता है, या कुछ टाइम फॉलो किया कुछ टाइम भूल गए, तो आप एक टाइम फिक्स कर लें। जैसे कि दो आपने मॉर्निंग में लिया पानी, फिर उसके बाद आपने एक ब्रेकफास्ट के बाद ले लिया, फिर लंच से पहले ले लिया, लंच के आधे घंटे बाद ले लिया। इस तरह से आप एक पूरा शेड्यूल बना सकते हैं कि इसके बाद लेना है मुझे या इसके पहले लेना है मुझे। तो वो आपका एक प्रॉपर उसमें वे ऑफ उसमें चलता रहेगा एकदम पानी का इंटेक। साथ ही साथ अब जो है, मैं मतलब यही बताना चाहूंगी कि कोई भी चीज जो है, हमारा आहार है, वो एक मॉडरेशन में ले। एक डाइट जो है उसमें छोटे छोटे चेंजेस करें। सीजनल फ्रूट, सीजनल सैलेड्स को आप इंक्लूड करें। और बहुत ज्यादा इम्पेशेंट नहीं हो। अगर हम ये छोटे चेंजेस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, अपने हैबिट्स के अंदर, तो धीरे धीरे हमें रिजल्ट भी नहीं अच्छे देते। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस करेंगे तो रिजल्ट जो है वो कुछ टाइम शॉर्ट टर्म होंगे, वो कुछ टाइम के लिए तो मिलेंगे, लेकिन इसके बाद हमारे सारे जो मतलब जितना भी और मतलब पॉजिटिव इफेक्ट मिला था, वो एडवर्स इफेक्ट में बदल जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने यहाँ पे इतना समय दिया। और जो डाइट है आपका मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और अपनी बॉडी, अपने अपने वर्कआउट, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट शेड्यूल, और जो भी आप आसपास लोकेलिटी में अवेलेबल है, उसको भी आप अपने अपनाएं और मॉडरेशन में अपनाएं, और छोटे छोटे चेंजेस करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।